देखिए, महिलाओं में कैल्शियम की कमी पुरुषों की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा किस वजह से होता है, क्या इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है, कौन कौन सी ऐसी 5 वजह हैं, साथ में कैल्शियम की कमी को किस तरह से महिलाएं जो है वो पूरा कर सकती हैं, सारा कुछ आज इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यानी कि ये जो है वो हमारे शरीर के लिए एक ज़रूरी मिनरल होता है जो कि खाने पीने की चीज़ों से मिलता है। तो अगर हमारी डाइट ठीक नहीं होगी, हमारा खान पीन ठीक नहीं होगा, तो शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। और महिलाओं को जो है ये समस्याएं ज़्यादा कॉमन होती हैं, उनमें कैल्शियम की कमी जो है वो पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होती है। तो क्या है इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह, आइए जान लेते हैं। देखिए, महिलाओं में कैल्शियम की कमी पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होती है। इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण हैं, और इसका जो एक कारण जो है वो ये है कि महिलाओं का शरीर जो है वो पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा कैल्शियम का उपयोग करता है। और दूसरा, जो महिलाओं की जो बोन डेंसिटी जिसे हम बोलें, यानी हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम होता है, बोन डेंसिटी जिसे हम बोलते हैं, वो पुरुषों की तुलना में कम होती है। और इस वजह से अगर कई महिलाओं की बॉडी में, शरीर में जो है वो कैल्शियम की कमी हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में उनका जो शरीर है, उनके जो ब्लड में जो है वो हड्डियों से कैल्शियम आने लगता है, और इस वजह से जो है हड्डियों के अंदर जो स्टोर्ड कैल्शियम है वो कम हो जाता है और हड्डियां जो है वो कमज़ोर होने लगती हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए महिलाओं को ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम जो है वो लेना चाहिए। दूसरा जो कारण है वो ये है कि महिलाओं में जो पीरियड्स की समस्या होती है, यानी हर महीने जो पीरियड्स आते हैं, इस वजह से जो है वो ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, जिससे शरीर में आयरन के साथ साथ कैल्शियम की भी कमी हो जाती है। और शरीर में जब खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया रहेगा, तो ऐसी स्थिति में हड्डियों को भी पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिलेगा और उनमें भी जो है वो कैल्शियम की कमी होने लगेगी। तो इस वजह से भी जो है वो हड्डियों की जो हेल्थ होती है उस पर असर पड़ता है। और अक्सर हमने देखा है कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को बॉडी में सूजन आ जाती है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, मूड स्विंग, यानी उनका जो है वो मूड स्विंग होता है, जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि इसके पीछे जो रीजन जो है वो कहीं ना कहीं कैल्शियम जो है वो उसकी कमी होना है। ये जो कैल्शियम है ये शरीर के नर्वस सिस्टम को बैलेंस बनाने में मदद करता है। तो इससे बचने के लिए, इन सारी समस्याओं से बचने के लिए कैल्शियम से भरपूर डाइट जो लेना है वो ज़रूरी है। फिर जो प्रेगनेंसी होता है उसमें महिलाओं के शरीर को जो है कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। साथ में जो ब्रेस्ट फीडिंग, जो बच्चे को दूध पिलाने वाली जो महिला हैं, उनको भी कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चे की जो हड्डियां, जो अंदर जो फीटस है उसके अंदर जो बोन्स बन रही, हड्डियां बन रही, साथ में उसकी जो दांतों का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं माँ के शरीर से ही जो है वो कैल्शियम जा रहा है उसके अंदर। तो ऐसी स्थिति में जो मदर है उसके अंदर कैल्शियम की कमी होगी, तो इसलिए कैल्शियम का इंटेक जो है वो उस समय बढ़ाना चाहिए। इसका जो अगला रीजन, अगला जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है, उसमें भी क्या होता है कि जो माँ का दूध बनता है तो उसमें कैल्शियम जो है वो बच्चे को दिया जाना है उसके द्वारा। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को जो है वो कैल्शियम की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए, ताकि जो है वो उनकी हड्डियां और शरीर जो है सामान्य रूप से काम करें और बच्चे की ग्रोथ भी जो है वो ठीक तरीके से हो सके। अक्सर हम पहले के समय में देखते थे, जब महिलाओं को 8-8, 10-10 बच्चे पैदा होते थे, उस समय क्या होता था कि इतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं थी, और जो महिलाएँ होती थी वो कैल्शियम बिल्कुल भी नहीं लेती थी, यानी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान भी कैल्शियम नहीं लेती थी। और आज के समय में जो है वो एडवाइस ये दी जाती है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान भी कैल्शियम की टैबलेट लेना है, और साथ में डिलीवरी होने के 6 महीने बाद तक भी, क्योंकि डिलीवरी होने के बाद भी 6 माह तक जो है वो माँ जो है वो बच्चे को सिर्फ और सिर्फ दूध ही पिलाती है। 6 महीने के बाद जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग चालू कर सकती है, तो उस समय फिर दूध पिलाना जो है वो कम हो जाता है। लेकिन तो इसलिए डिलीवरी के 6 महीने बाद तक कैल्शियम जो है वो, ये डिलीवरी के 6 महीने बाद तक जो है वो कैल्शियम सप्लीमेंट लेने की सलाह दी जाती है, कैल्शियम की टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। लेकिन पहले के समय में जो महिलाएं होती थी वो कैल्शियम की टैबलेट नहीं लेती थी, ऊपर से 8-8, 10-10 बच्चे पैदा होते थे। तो ऐसी स्थिति में होता क्या था कि महिलाओं की बॉडी का जितना भी कैल्शियम होता था वो कहीं ना कहीं बच्चे में चला जाता था, और महिलाओं की जो हड्डियां होती थी वो कमज़ोर हो जाती थी। और जो साथ में जब वो महिलाएं बूढ़ी हो जाती थीं, उनका मीनोपॉज हो जाता था, तो उस समय भी जो है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम हो जाता था, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां पूरी तरह से खोखली हो जाती हैं। और खास तौर पे जो है रीढ़ की हड्डी जो होती थी वो शरीर का वजन नहीं सहन कर पाती थी, और इस वजह से वो झुकने लगती थी, और इस वजह से जो है वो पूरा बॉडी जो है पूरी कमर झुक जाती थी। तो ये पहले बहुत कॉमन होता था। इसके पीछे कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती थी। तो देखिए, जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है उनके शरीर में हार्मोनल चेंजेस आते हैं,
और जब मीनोपॉज हो जाता है यानी मासिक चक्र यानी मासिक धर्म जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डी के अंदर जो है वो कैल्शियम का डिपोजिशन कम हो जाता है। हड्डियों की जो डेंसिटी होती है, बोन डेंसिटी, वो तेज़ी से कम हो सकती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों के अंदर छेद बन जाते हैं और ऐसी स्थिति में हड्डियों के फ्रैक्चर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इस सब से बचने के लिए जो महिलाएं होती हैं जिनको मीनोपॉज हो चुका है, यानी जो 50 साल से ऊपर वाली महिलाएँ हैं और जो वृद्ध महिलाएँ, उनको कैल्शियम और विटामिन डी का नियमित सेवन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये दोनों पोषक तत्व की कमी होगी तो हड्डियां जो है वो कमज़ोर हो सकती हैं। तो इसलिए कैल्शियम की जो है वो इनटेक बहुत ज़रूरत है उस समय। तो महिलाएं जो है वो कैल्शियम की कमी को कैसे दूर करें, आइए देख लेते हैं। देखिए, कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम जो कैल्शियम के जो मुख्य स्रोत हैं, मेन सोर्सेज हैं, उनमें दूध है, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, बादाम, तिल और जो मछली, फिश, उसके अंदर भी कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है। तो इन फूड्स का जो है वो जमकर सेवन करना है। साथ में कुछ महिलाओं के अंदर विटामिन डी की कमी होती है, जिसकी वजह से डाइट में कितना भी कैल्शियम खा लें वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता है बॉडी के अंदर। तो ऐसी स्थिति में विटामिन डी का टेस्ट करा लेना चाहिए और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य की रोशनी में रहना चाहिए, जिससे हमें विटामिन डी ज़्यादा मिले। और अगर विटामिन डी की कमी है तो डॉक्टर की एडवाइस पर आप विटामिन डी के सप्लीमेंट ले सकते हैं, साथ में कैल्शियम के सप्लीमेंट भी लिए जा सकते हैं। ये सब आपको डॉक्टर की एडवाइस पर ही करना है। और साथ में शारीरिक जो है वो बॉडी को जो है वो एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि हम जितना ज़्यादा पैदल चलेंगे, जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, उससे हमारी हड्डियाँ कहीं ना कहीं उनके अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन ठीक तरह से होता है और हड्डियाँ जो है वो मजबूत होती हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।